दोस्तों, अगर ईश्वर सब जानते हैं तो फिर वो हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं? अगर वे दयालु है तो हमें दर्द क्यों देते हैं? और अगर वे ही सब कर रहे हैं तो हमारी मेहनत करने का क्या फायदा? दोस्तों, जब मेहनत आप करते हैं, दर्द आपको मिलता है, मुश्किल हालातों से आप गुजरते हैं और लोग कहते हैं ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या भगवान बैठकर हमारी जिंदगी का पेपर बनाते हैं, या फिर यह जीवन की कोई प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे हम गलत समझ लेते हैं? आज इस वीडियो में हम इसी सवाल का सच जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम बचपन से सुनते आए हैं कि जब मुश्किलें आती है तो ईश्वर परीक्षा ले रहे होते हैं। जब असफलता मिले तो ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं। जब हर जगह से निराशा मिले तो ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं। हमें धार्मिक ग्रंथों में भी उदाहरण मिलते हैं, जैसे हरिश्चंद्र की कठिनाइयाँ, श्री राम का वनवास, पांडवों का संघर्ष। इससे हमारे मन में यह धारणा बन जाती है कि ईश्वर जानबूझकर हमें दुख देते हैं ताकि वे हमारी श्रद्धा परख सके। यदि जीवन एक विद्यालय है तो हर इंसान एक विद्यार्थी है। कोई पहली कक्षा में है तो कोई अंतिम परीक्षा दे रहा है। पर क्या यह परीक्षा बिना कारण के होती है? नहीं, परीक्षा इसलिए होती है ताकि विद्यार्थी की तैयारी, धैर्य और क्षमता का पता चल सके। ठीक उसी प्रकार ईश्वर परीक्षा लेते हैं, लेकिन यह परीक्षा आपको सजा देने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए होती है। ईश्वर कभी सामने आकर यह नहीं कहते कि आज तुम्हारी परीक्षा है, बल्कि वह आपको परिस्थितियों में डालते हैं। कभी आर्थिक संकट, कभी रिश्तों का टूटना, कभी सफलता न मिलना, तो कभी अकेलापन। यही सब ईश्वर की परीक्षा होती है। यह जीवन की प्राकृतिक प्रक्रिया जैसी लगती है, लेकिन हर परिस्थिति के पीछे एक दिव्य उद्देश्य छुपा होता है। एक पुरानी कहावत है कि सोने को जितना आग में तपाया जाता है वह उतना ही शुद्ध होता है। इसी तरह ईश्वर कमजोर को नहीं, बल्कि मजबूत बनने वालों को चुनते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कठिनाइयां ज्यादा है तो समझ लीजिए ईश्वर को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। ईश्वर की परीक्षा में कोई फेल नहीं होता। या तो आप जीतते हैं या फिर कुछ सीखते हैं। हर गिरावट आपको अहंकार से मुक्त करती है, धैर्य सिखाती है, आत्मबल बढ़ाती है। जो इंसान इन सब परीक्षाओं से गुजरकर भी ईमानदार, शांत और सकारात्मक रहता है, वही ईश्वर की नजर में सफल होता है। और जब ईश्वर की परीक्षा समाप्त होने वाली होती है तो जीवन में कुछ संकेत मिलने लगते हैं, जैसे कि बिना कारण शांति महसूस होती है, भीतर से डर कम होने लगता है, अकेलेपन की ताकत समझ में आने लगती है, नए रास्ते दिखने लगते हैं और पुराने दुख धीरे धीरे हल्के पड़ने लगते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं कि ईश्वर परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन यह जीवन की प्राकृतिक प्रक्रिया के जरिए लेते हैं, जो कि हर किसी के लिए अलग अलग होती है। जीवन की हर परिस्थिति ईश्वर द्वारा ली गई एक परीक्षा है, जो आपको तोड़ने नहीं बल्कि निखारने के लिए होती है। अगर आज आप संघर्ष में हैं तो डरिए मत, आपकी परीक्षा चल रही है और इस परीक्षा के बाद परिणाम जरूर आता है। ईश्वर परीक्षा जरूर लेते हैं, पर उत्तर भी वही देते हैं। हमें बस विश्वास बनाए रखना होता है। अब आप जरा ठहर कर सोचिए, अगर ईश्वर हमारी परीक्षा न लेते तो हमें अपनी ही ताकत का कभी पता नहीं चलता। जो इंसान कभी टूटा नहीं, वह कभी सच्चे अर्थों में मजबूत भी नहीं बना। ईश्वर जानते हैं कि हम कितना सह सकते हैं, कितना सहना हमारे लिए जरूरी है और कब हमें आगे बढ़ना है। इसलिए जब हम कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे ही इतने मुश्किल दौर से क्यों गुजरना पड़ा, तो शायद ऊपर से उत्तर आता है, क्योंकि तू इतना सह सकता है। अगर आज आप अकेले हैं, अगर आज आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, अगर आज आपको लग रहा है कि सब कुछ छिन गया है,
तो यह दंड नहीं है, बल्कि यह तो ईश्वर की तैयारी है। आप टूट नहीं रहे हैं, आप ढल रहे हैं। इसलिए याद रखिए, ईश्वर कभी आपकी परीक्षा आपकी क्षमता से अधिक नहीं लेते हैं। जिस दिन आप शिकायत करना छोड़ देंगे, उस दिन समझ लीजिए कि आप परीक्षा पास करने के करीब है। इसलिए आप हमेशा धैर्य रखें और ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखें। वो जो भी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका ही भला छुपा होता है, जो आपको भविष्य में समझ आता है। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।